यति वृषभ आचार्य के परिचय के विषय में हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं और उनके साहित्य के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमें आज जानना है इस कक्षा में कि यति वृषभ नाम के जो आचार्य हुए हैं उनका व्यक्तित्व क्या रहा है और कृतित्व क्या रहा है, इस विषय में हमें चर्चा करनी है। तो हम आपको बताएं कि यति वृषभ जो आचार्य हुए हैं, इनका करनानी योग संबंधी साहित्य निर्माताओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और इंद्रनंदी ने अपने श्रुतावतार में कषाय प्राभृत नामक द्वितीय श्रुत स्कंद के चूर्णी सूत्रों का इन्हें कर्ता बताया है। मतलब जो श्रुतावतार में कषाय प्राभृत नाम का द्वितीय श्रुत स्कंद के चूर्णी सूत्रों का इन्हें कर्ता बताया गया है। लिखा है उसमें कि गुणधर आचार्य ने कषाय प्राभृत का नागहस्य और आर्यमंक्षु मुनियों के लिए व्याख्यान किया था। उन दोनों के पास यति वृषभ नामक श्रेष्ठ यति ने उसे पढ़ा और उस पर 6000 श्लोक परिमाण चूर्णी सूत्र रचे। जय धवला टीका में एक सूत्र आया है, एक पद आया है, लिखा है वहां जय धवला टीका जी में, सो बित्ती सुत्त कत्ता जद्दबसवो में वरम देव। अर्थात ये कहकर इन्हें आर्यमंचू और नाग हस्ती का शिष्य कह दिया गया। यति वृषभ जी का जो समय है, उस समय के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो पंडित नाथुराम जी प्रेमी ने अनेक प्रमाणों के आधार पर शक संवत 395 माना है और तिलोत्पन्नति का रचना काल शक संवत 405, विक्रम की 540 लगभग माना है। पंडित जुगल किशोर मुख्तियार ने यति वृषभ और कुंद कुंद के समय की आलोचना करते हुए कुंद कुंद को यति वृषभ से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है। आर्यमंक्षु और नागहस्ती के समय पर विचार करते हुए श्वेतांबर परंपरा अनुसार उन दोनों के समय पर्याप्त अंतर सिद्ध किया है। अब हम बात करें यति वृषभ जी की रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में, तो आचार्य यति वृषभ जी ने मुख्यतया देखा जाए तो उन्होंने तिलोत्पन्नति, सबसे पहले चूर्णी सूत्रों का उल्लेख मिला कि चूर्णी सूत्रों की कृतियां को उन्होंने लिखा। चूर्णी सूत्रों के अतिरिक्त तिलोत्पन्नति नामक ग्रंथ उनका एक उपलब्ध होता है और ग्रंथ के अंतिम भाग में लिखा है कि अट्ट सहस पमाणम तिलोत्पन्नति लामाए, तिलोत्पन्नति माए, पढ़नी पढ़नति लामाए। अर्थात 8000 श्लोक प्रमाण में इस ग्रंथ की रचना की गई है। 8000 श्लोक प्रमाण में इस ग्रंथ की रचना की गई है। तिलोत्पन्नति में 3 लोक, तिलोत्पन्नति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, जैसे अभी हमने चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि जो पढ़ा, उसी के क्रम के आधार पर हम अगर इसको देखें नामकरण को, तो इसमें तिलोत्पन्नति, तो त्रिलोक प्रज्ञप्ति के अंतर्गत तीनों लोकों का स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल, युग परिवर्तन आदि के विषय का निरूपण इसमें किया गया है। प्रसंगवश इसमें जैन सिद्धांत, पुराण, भारतीय इतिहास विषयक सामग्री भी निरूपित की गई है। ये 9 महाधिकारों और 180 अंतर अधिकारों, जो अवान्तर अधिकार हैं, उन अवान्तर अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन हम बताते हैं, जैसे कि जो 9 महान अधिकार हैं और उनका नामकरण और उनका विषय वस्तु अधिकारों के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि क्या कौन सी विषय वस्तु इसमें निहित होगी। सामान्य जगत का स्वरूप प्रथम अधिकार, द्वितीय अधिकार में नारक लोग, तृतीय अधिकार जो है भवन वासी लोग, चतुर्थ अधिकार जो है मनुष्य लोग, और
पंचम अधिकार व्यंतरलोक, फिर इसके बाद में ज्योतिर्लोक, सुरलोक, सिद्धलोक आदि ये अधिकार हैं। तो कहने का मतलब ये सामान्य जगत, नरक, भवन, भवनवासी लोक, मनुष्य लोक, व्यंतर लोक, ज्योतिर्लोक, सुरलोक, सिद्ध लोक आदि ये 9 महाअधिकार। अवान्तर अधिकारों की संख्या की बात करें तो 180 अवान्तर अधिकार हो जाते हैं। द्वितीय महाधिकार के अवान्तर अधिकार क्रमशः 15, 24, 16, 16, 17, 17, 21, 21, 5 और 131 है। चतुर्थ महाधिकार के जम्बूद्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करवर द्वीप नाम के अवान्तर अधिकारों के पुनः 16-16 अवान्तर अधिकार कर दिए गए। इस प्रकार इस ग्रंथ का विषय बहुत ही विस्तृत रूप में निरूपित किया गया है। ये जैन भूगोल और खगोल का ग्रंथ है। तो जैन भूगोल और खगोल को अगर समझना है तो तिलोय प्रणति नामक ग्रंथ को पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद में त्रिलोक सार आदि ग्रंथ भी हमें उपलब्ध होते हैं, उनको भी हम पढ़ सकते हैं। तत्वार सूत्र में नामक ग्रंथ में भी आचार्य उमा स्वामी ने लोकों का वर्णन किया है। तो उसको भी हम रेफरेंस बुक में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है ये जैन भूगोल और खगोल का विस्तृत इसमें निरूपण किया गया है। प्रथम महाधिकार में 283 गाथाएं, 3 गद्य भाग है। इस अधिकार में 18 प्रकार की महाभाषाएं और 700 प्रकार की क्षुद्र भाषाएं हम पढ़ते भी हैं। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा, 7 शतक सुचेत, ये पढ़ते हैं। तो इसमें 18 प्रकार की महाभाषाओं और 700 प्रकार की क्षुद्र भाषाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो राजगृह के विपुल ऋषि, शैल, वैभार, छिन्न और पांडु नाम के 5 शैलों का उल्लेख मिलता है। दृष्टिवाद सूत्र की अगर हम के अनुसार उनके आधार पर त्रिलोक की मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई का निरूपण इसमें किया गया है। दूसरी महाधिकार में 367 गाथाएं हैं जिसमें नरक लोक का वर्णन किया गया है, उसका स्वरूप दिखाया गया है। तीसरे महाधिकार में 243 गाथाएं हैं। तो इसमें भवनवासी देवों का उल्लेख किया गया है और उनके प्रसादों का, जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला, मैथुनशाला और ओलग्यशाला, परिचर्या ग्रह, मंत्रशाला आदि शालाओं तथा सभागृह, गर्भगृह, कदली गृह, चित्रगृह, ना आसन ग्रह, नाद ग्रह, लता ग्रह आदि का वर्णन किया गया है। अब इसमें देखिएगा कितनी अच्छी बात कही थी। यहाँ पर देखो इन्होंने अलग अलग कक्ष बनाए होंगे, जो वर्णन दिया है इसमें कि अभिषेकशाला कौन सी होगी, जन्मशाला कौन सी, आभूषण धारण करने वाली, मैथुन करने वाली शाला, ओलग्यशाला, परिचर्या ग्रह और मंत्रशाला, ये सब का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 10 प्रकार के चैत्य वृक्षों का भी वर्णन इसमें किया गया है। अश्वस्थ, सप्तपर्ण, सालमली, जम्बू, बेतस, कदम्ब, प्रियंगु, श्री, पलास और राजद्रुम नाम के 10 वृक्षों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखें मनुष्य लोक का वर्णन इसमें चौथे महाधिकार में मनुष्य लोक का वर्णन किया गया है और उसमें 2961 गाथाएं, 2961 गाथाओं में वर्णन किया गया है। और मनुष्य लोक का वर्णन करते हुए विजयार्थ के उत्तर, दक्षिण स्थित नगरियों का भी उल्लेख किया है। 8 मंगल द्रव्यों में भ्रंगार, कलश, दर्पण, व्यंजन, व्यजन, व्यंजन नहीं, व्यजन, ध्वजा, छत्र, चमर, सुप्रतिष्ठ के नाम आए। भोग भूमि में स्थित 10 कल्प वृक्षों, नर नारियों के आभूषण, तीर्थंकरों की जन्मभूमि, उनके नक्षत्र का निर्देश किया गया है। शेष तीर्थंकरों की राज्य के अंत में जो दीक्षित हुए उनका वर्णन हुआ। समूह शरण का 30 अधिकारों में विस्तृत वर्णन है। 5वें महाधिकार में 321 गाथाएं हैं। इसमें गद्य भाग भी है और इसमें जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, ध्यात की खंड,
और कालोदधि समुद्र, पुष्करवर द्वीप आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। छठवें महाधिकार में हम अगर देखते हैं तो इसमें 103 गाथाएं हैं, जिनमें 17 अंतराधिकारों द्वारा अभ्यंतर देवों के निवास क्षेत्र, उनके भेद, चिन्ह, उत्सेद, अवधि ज्ञान आदि का वर्णन। सातवें महाधिकार में 619 गाथाएं हैं, जिनमें ज्योतिषी देवों का वर्णन, जो भी हम चर्चा अभी इसमें जम्बूद्वीप प्रणति, सूर्य प्रज्ञप्ति आदि में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें आई है चर्चा। तो यहाँ पर भी ज्योतिष देवों का वर्णन। आठवें महाधिकार में 703 गाथाएं हैं, जिनमें वैमानिक देवों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नौवें महाधिकार में सिद्धों के क्षेत्र, उनकी संख्या, अवगाहना, सुख आदि का प्ररूपण किया गया है। और जहां तहां सूक्तियों का भी उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। तो इस प्रकार से यति वृषभ आचार्य जो हैं, ये विक्रम की 540 में हुए हैं, और इन्होंने पहले 24 सूत्रों का उल्लेख मिला, फिर त्रिलोपणति नामक ग्रंथ को लिखा। और एक महान आचार्य, बहुत बड़े खगोल शास्त्री, भूगोल शास्त्री आप थे, आप गणितज्ञ थे, आप मंत्रज्ञ थे, ऐसी कई योग्यताएं आपके व्यक्तित्व में निहित थी। और आपका व्यक्तित्व जाने बिना शायद हम प्राकृत साहित्य, जैन भूगोल, खगोल को हम नहीं समझ सकते। तो यति वृषभाचार्य का हमने आज परिचय जाना। तो इस प्रकार से ये परिचय था।